हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू। कॉलम वन में बेटा इक्विमोलर सॉल्यूशन दे रखे हैं कुछ सॉल्यूट के, ठीक है। कॉलम टू में बेटा मैच करनी है हमें रेशियो ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। रेशियो ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा, मेरा एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिपेंड करती है, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। क्या होता है बेटा मेरा, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। आई क्या होता है बेटा, यहाँ पे आई होता है वोंटो फैक्टर, ठीक है। अगर उसकी डेफिनेशन बताऊं तो बेटा ये होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है बेटा सारे इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट ही होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब आयनिक है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन वाले है बेटा, ठीक है। डिवाइड बाय, मैं डिसोसिएशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये होगा नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होने से पहले किसके बेटा, ये सॉलिड पार्टिकल। अब जरूरत क्यों पड़ी बेटा आएगी, एक्चुअली में हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिविटी प्रॉपर्टी बेटा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिपेंड करती है। तो आई बताने में हेल्प करता है कि एक्चुअली में कितने सॉलिड पार्टिकल है। बात करें बेटा सी, यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है मोलरिटी की फॉर्म में, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये टी टेम्परेचर है। यहाँ पे आप देखोगे बेटा इक्विमोलर सॉल्यूशन है तो मतलब कंसंट्रेशन सभी सॉल्यूशन की सेम है, ठीक है। और रही बात आर तो कांस्टेंट ही होता है बेटा, टी टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर वाले कुछ नहीं बताया तो मान के चलेंगे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो हमें अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का रेशियो बताना भी है तो मान लीजिए तीन सॉल्यूशन है, पाई वन रेशियो, पाई टू रेशियो, पाई थ्री रेशियो का, इसका मतलब क्या पूछ रहा है रेशियो, ये वोंटो फैक्टर का रेशियो पूछ रहा है ना, वोंटो फैक्टर का रेशियो पूछ रहा है इस तरीके से, आई वन आई टू आई थ्री, ठीक है। तीन तीन सॉल्यूशन दे रखे, तीन तीन हमें दे रखे बेटा है ना सॉल्यूशन। जैसे मैं बात करूं बेटा सबसे पहले ए पार्ट की, तो यूरिया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और ये डिसोसिएट ही नहीं होते। इसका मतलब इसका बॉन्ड आई की वैल्यू इसमें वन ही रहेगी, आई की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, वन ही रहेगी। तो इसमें वन रेशियो वन आ जाएगा, जो दिखाई दे रहा है मुझे आर में, ए का आर हो जाएगा बेटा, ए का आर मुझे ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे कंफर्म तो हो जाता है कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट होगा। अब औरों की बात करते हैं, जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले पार्ट बी की, तो NaCl की, तो NaCl कैसे डिसोसिएट होता है बेटा, मेरा ये होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म में। तो ये वन हो जाएगा बेटा, ये जीरो, ये जीरो, ये वन माइनस अल्फा हो जाएगा बेटा, ये अल्फा और ये अल्फा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो इन सबको ऐड कर दो बेटा, तो ऐड करोगे तो ये बचेगा वन प्लस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा से प्लस अल्फा गया, अल्फा क्या है बेटा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है। तो एक्चुअली में अल्फा निकालते कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्स क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, यहाँ पे एक्स अल्फा के बराबर ही आ गया बेटा, इसलिए मैंने डायरेक्ट अल्फा लिख दिया था, ठीक है। डिवाइड बाय इनिशियल तो वन हो गया, और अल्फा क्या मानेंगे बेटा, हम अल्फा वैल्यू वन मान रहे हैं, इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं कि 100% डिसोसिएट हुआ है जब कुछ नहीं दे रखा था। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अगर अल्फा की वैल्यू वन रखूंगा तो मैं, ठीक है, तो आई की वैल्यू टू आई, मतलब NaCl के लिए तो आई की वैल्यू टू आई, ठीक है। जो जो रेशियो बेटा आई का होगा वही रेशियो पाई का होने वाला है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। सेम चीज हम किसके लिए करेंगे, अब MgCl2 के लिए करेंगे। तो ये कैसे डिसोसिएट होगा बेटा मेरा, Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव में, ठीक है। ये मेरा वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये मेरा वन माइनस अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये टू अल्फा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबको ऐड कर दो बेटा, वन प्लस टू अल्फा डिवाइड बाई वन, अल्फा वैल्यू वन रखो तो बेटा तीन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आया तीन, है ना। इसकी अब बात करते हैं मेरे K2SO4 की। तो K2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा बेटा हमारा, ये डिसोसिएट होगा इस तरीके से, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में ना। किस तरीके से डिसोसिएट हो रहा होगा बेटा मेरा, 2K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में, इस तरीके से देखिए ध्यान से, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में, ये मान लेते हैं बेटा वन, ये जीरो, ये जीरो, वन माइनस अल्फा, ये हो जाएगा टू अल्फा, इनिशियली हम वन वन मान के चल रहे हैं ना। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबको ऐड कर दो बेटा, तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा गया, तो वन प्लस टू अल्फा बचा बेटा, डिवाइड बाय क्या आएगा मेरा वन आएगा, है ना। तो आई अल्फा वैल्यू वन रखो तो आई की वैल्यू यहाँ भी, यहाँ तीन आई है ना, यहाँ तीन आई है, तो यहाँ भी तीन आई है, टू रेशियो थ्री हुआ, टू रेशियो थ्री दिखाई दे रहा है मुझे एस में, तो बी का एस होगा बेटा, ये रहा बी का एस, है ना। ये पहले ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो चुके हैं, हमें डी को कंफर्म, अब मेरा पता चल गया बेटा ऑप्शन नंबर फोर्थ है, पर मैं वो कंफर्म करवा रहा हूँ, यही आंसर है, ठीक है। बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में क्या बेटा, Al2SO4 का होल थ्राइस है, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, देखिए ध्यान से, Al2SO4 का होल थ्राइस ना। तो ये कैसे डिसोसिएट होगा बेटा मेरा, 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव में, 3SO4 2 नेगेटिव, इसका मान लेते हैं वन, इसलिए वन मोल था, ये जीरो, ये जीरो, ये वन माइनस अल्फा, ये टू अल्फा हो जाएगा, ये थ्री अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू सबको ऐड कर दो बेटा, तो कितना आएगा, वन प्लस फोर अल्फा आ जाएगी बेटा, है ना, पाँच माइनस एक चार, डिवाइड बाई वन, तो अल्फा वैल्यू वन रखोगे तो बेटा आई की वैल्यू पाँच आई, तो इसके लिए आई की वैल्यू बेटा पाँच है। Na3PO4 की बात करोगे बेटा, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा हमारा, Na3PO4, तो ये डिसोसिएट होगा बेटा मेरा 3Na पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, है ना, PO4 3 नेगेटिव, तो ये वन, ये जीरो, ये जीरो, ये वन माइनस अल्फा,
ये 3 अल्फ़ा और ये अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए आई की वैल्यू रखोगे तो बेटा कितनी आएगी, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 3 अल्फ़ा डिवाइड बाई 1। तो अल्फ़ा वैल्यू 1 रखोगे तो बेटा कितना आ जाएगा बेटा मेरा, ये आ जाएगा 4। तो इसके लिए कितना आया बेटा मेरा 4 आया। ठीक है, के फॉर एफिशिएंट 6 है, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा देखिए ध्यान से। अब के फॉर एफिशिएंट 6 ना, के फॉर एफिशिएंट 6, तो ये बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, मैं आपको बता दूं। ये अनाइन की तरह काम करता है पूरा पार्ट और ये कटाइन की तरह। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा मेरा, ये 4k पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव में। ठीक है, ये मान लो मेरा इनिशियली 1 था, ये 0 था, ये 0 था, ये 1 माइनस अल्फा हुआ, ये 4 अल्फा हुआ, ये मेरा अल्फा हुआ। तो आई की वैल्यू कितनी आई, सबको ऐड करने पर 1 प्लस 4 अल्फा आएगी डिवाइड बाई 1। अल्फा वैल्यू 1 रखो तो बेटा यहाँ 5 आया। तो आपने क्या पाया बेटा कि यहाँ पर क्या 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 रेशियो आ रहे हैं बेटा मेरे, आपने पाया कि इसका आ रहा 5, इसका 4 और इसका फिर से 5, तो 5:4:5। तो 5:4:5 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पर आपको पता है कि अगर 5:4:5 इन सबको 5 से डिवाइड कर दूँ मैं ना, कॉमन हो गया ना, सबको 5 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना बन रहा होगा बेटा, देखिए ध्यान से। ये बन जाएगा मेरा 1:4 डिवाइड बाई 5 0.8:1 है ना। तो इसका मतलब मेरा क्या आएगा, सी का पी आएगा बेटा, सी का क्या आएगा बेटा मेरा, पी आएगा। थोड़ी सी इंक में प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं। सी का क्या आएगा बेटा मेरा, पी आएगा, तो कन्फर्म हो गया ना। अब बात करें बेटा डी की, तो मुझे पता है ग्लूकोज बेटा हमारा डिसोसिएट होता नहीं, तो ये 1 आ जाएगा। एनएसिड का हम पहले निकाल चुके हैं 2 बेटा आई की वैल्यू ना, यहाँ देखो यहाँ निकाली थी। ठीक है, बचता है बेटा मेरा CaCl2। CaCl2 कैसे डिसोसिएट होता है बेटा मेरा, CaCl2 यहाँ दिखा देता हूँ मैं, तो देखिए कैसे डिसोसिएट होता है। ये होता है बेटा Ca2 पॉजिटिव बनेगा यहाँ पर प्लस 2Cl नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, ये 0, ये 0। चलो नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं बेटा, जहाँ सही रहेगा ना, वहाँ से थोड़ा स्पेस कंस्टेंट है। तो ये आ जाएगा बेटा मेरा CaCl2, ये हो जाएगा बेटा मेरा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ये 1 मान लिया मैंने, 0 मान लिया, 0 मान लिया, अल्फा डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा, ये 2 अल्फा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सबको ऐड करने पर 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई 1। अल्फा वैल्यू 1 रखो तो बेटा आई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा मेरी, 3 आ रही होगी। आई की वैल्यू क्या आएगी बेटा मेरी, 3 आएगी। ठीक है, वापिस चलते हैं वहीं। ठीक है, तो हमने क्या पाया कि CaCl2 के लिए आई की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी, 3 आई है ना। तो इसके लिए 3, यहाँ 1:2:3 हो जाएगा ना, 1:2:3 दिखाई दे रहा है मुझे क्यू में। तो ये कंफर्म हो गया बेटा मेरा डी का क्यू है, और यहाँ लिख भी रखा है। और सी का पी पहले कंफर्म कर चुके थे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। ये ए था बेटा है ना, एन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।